पीओके में पाकिस्तान को आईना दिखाया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। मुनीर से डरना तो दूर साहब, अब पीओके में मुनीर को मार डालने की बातें तक होने लगी है और अब पाकिस्तान का हिस्सा भी पीओके नहीं रहा, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया है और अब पीओके में खून की नदियां बहने लगी हैं। इसलिए पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पीओके को अपना बताने वाला और उसे अपनी जागीर समझने वाला पाकिस्तान ट्रंप कार्ड खेलकर पीओके को तबाह कर देना चाहता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहां की आवाम सड़कों पर उतर आई है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। खून बह रहा है, गोलीबारी हो रही है और पाक सरकार वो बस झूठी बातें कह रही है, जिसका सबूत इस वीडियो में आपको दिखेगा, जिस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो से तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग बागी हो गए हैं। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डरना तो दूर खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के एक नए वीडियो में उन कश्मीरी लोगों ने खुलेआम मंच से कह दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। इन कश्मीरों का कहना है कि वो पीओके में किसी भी तानाशाह यानी आसिम मुनीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो पहले पाकिस्तान के लोगों को शिक्षित करे और पूरे पाकिस्तान में परेशान हो रहे मजदूरों की मदद करे। इस वीडियो में पीओके के कश्मीरी ने पाक आर्मी को दो टूक कह दिया है कि अगर उसके अत्याचार खत्म नहीं हुए तो दूसरा रास्ता खोज लेंगे। इशारा भारत की ओर था, जिसका असली हिस्सा पीओके है और भारत भी हर मन से कहता है कि पीओके उसी का हिस्सा है। बागी कश्मीरियों का यह वीडियो उस समय सामने आया है जब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है और पाकिस्तान के अत्याचार अब पीओके वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन प्रदर्शनों की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। सेना प्रशासन की पाबंदियों और सुरक्षा इंतजामों के बावजूद लोग सड़कों पर हैं। ये प्रदर्शनकारी पीओके में महंगाई, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीतिक आवाज को नजरअंदाज किया गया है। पीओके के ये लोग कहते हैं कि पीओके से जुड़े फैसले कश्मीर के लोगों पर छोड़ने चाहिए। पाकिस्तान गलत फैसले लेता है और कश्मीरियों को मौत के घाट उतार देता है। पीओके वालों ने कहा कि अगर उनके हक को पाकिस्तान ने नहीं दिया तो उनके लिए दूसरे रास्ते खुले हैं और अब वो पाकिस्तान के अत्याचारों को नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उन 12 सीटों के लिए भी है जो पीओके से पाकिस्तान छीन रहा है और पीओके की विधानसभा में 12 सीटों का विवाद आग की तरह भड़क रहा है। पीओके में हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहां की आवाम सड़कों पर उतर आई है और आर पार की लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को बरकरार रखने का फैसला दिया है। इसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के लोग विरोध कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि 12 सीटें खत्म की जाएं क्योंकि ये उनके हकों को मारती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया? दमन, गिरफ्तारियां और गोलीबारी। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है, जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है और यही है पाकिस्तान का असली चेहरा, कश्मीरियों को कुचलने वाला। पीओके की किन 12 सीटों पर है विवाद? ये सीटें उन रिफ्यूजी के लिए रिजर्व है जो 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। ये लोग अब पीओके में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में हैं। फिर भी इनकी 12 सीटें पीओके की 53 सदस्यीय असेंबली में है, 6 जम्मू रीजन की और 6 कश्मीर घाटी। लोकल लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सीटें पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टियों के लिए ट्रंप कार्ड हैं, चुनाव में धांधली करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सीटें लोकल आवाज को दबाती हैं। JAAC हर हाल में इन 12 सीटों को खत्म करवाने की मांग पर अड़ी है, लेकिन पाक सरकार बस टालमटोल कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि बिना संवैधानिक संशोधन के इन सीटों को नहीं हटा सकते। मतलब पाकिस्तान पीओके को अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है, वहां के असली लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के हितों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ बातें की कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है।
लेकिन जमीन पर लूट, शोषण और बदहाली का बोलबाला है। बिजली के बिल आसमान छूते हैं, आटा महंगा है, टैक्स बोझ है, नौकरियां नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पीओके को सिर्फ सैन्य कैंप और रणनीतिक इलाका बना दिया है। संसाधन लूट लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलता। पीओके में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले सालों में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। बिजली और आटो के दामों पर 2024-25 में पीओके को जला डाला गया। वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। अब फिर आग भड़क रही है। पाक फौज और पुलिस ने ज्यादतियां की, इंटरनेट बंद कर दिया, गिरफ्तारियां की। यह है पाकिस्तान की मातृभूमि वाली मोहब्बत, जिसकी तस्वीर इस वक्त दुनिया देख रही है। अभी पाकिस्तान का और भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान पीओके पर अत्याचार कर रहा है वो भारत के कश्मीर को लेकर अफवाह फैलाता है कि वहां हालात खराब हैं। तो पाकिस्तान को थोड़ा पहले हकीकत बता देते हैं, फिर पीओके की बदहाली का सच भी आपके सामने रख देंगे और कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। भारत पाकिस्तान का अंतर, पीओके में मात्र 23 हॉस्पिटल्स हैं, 2 एयरपोर्ट हैं। पीओके में एयर ट्रैफिक भारत के मुकाबले 12 गुना कम है। पीओके में बिजली संकट स्थायी है, सड़कें खस्ता हाल है। पीओके में लोग विरोध जताते हैं तो गोली खाते हैं। पाकिस्तान पीओके को अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। संसाधन लूटकर पाकिस्तान ले जाता है। वहीं भारतीय कश्मीर के लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन पीओके में रोज की जंग, बिजली के बिल, महंगाई और पाकिस्तानी दमन के खिलाफ। पाक सरकार रात कश्मीर अलापती तो है, लेकिन खुद पीओके को जेल बना रखा है। असल में ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। जेएसी ने 38 मांगे रखी हैं। इसमें सस्ता आटा, सस्ती बिजली, टैक्स राहत, राजनीतिक सुधार और 12 सीटों को खत्म करना शामिल है। लेकिन पाकिस्तान सरकार सिर्फ दमन कर रही है। ये गुस्सा जायज है साहब, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को धोखा दिया है। भारत का कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमी के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। पीओके पिछड़ता जा रहा है। वहां के लोग अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, शोषक है। पीओके की बदहाली का सच क्या है? 12 सीटों का मुद्दा इसलिए भड़का क्योंकि यह दिखाता है कि पाकिस्तान सरकार लोकल वोटर्स को दरकिनार कर अपना एजेंडा थोपना चाहती है। रिफ्यूजी सीट्स पर चुने गए लोग अक्सर पाकिस्तान सरकार और आर्मी के इशारे पर काम करते हैं, लोकल हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोर्ट का फैसला आया और तुरंत हिंसा भड़क गई। पाक मीडिया चुप है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो वीडियो वायरल होंगे ही। और अब तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं, जिसे हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। भारत के कश्मीर की तुलना में तो ये स्वर्ग नर्क जैसा फर्क ही है। यहाँ पर्यटन, सेब की खेती, हैंडीक्राफ्ट, आईटी, फिल्म शूटिंग सब बढ़ रहा है। युवा नौकरी पा रहे हैं। वहां यानी पीओके में लोकल इकोनॉमी मर चुकी है। पाक सरकार का दोहरा चरित्र दुनिया देख रही है। भारत बार बार कहता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वहां के लोग विकास चाहते हैं। पाकिस्तान की नाकामी साफ है। पीओके की कहानी इस बात को बता रही है। पाकिस्तान ने वहां के लोगों के साथ विश्वासघात किया। 12 सीटों का विवाद, आर्थिक पिछड़ापन, दमन साबित करता है कि पाकिस्तान पीओके को आजाद नहीं, गुलाम बनाए रखना चाहता है, बेड़ियों में जकड़ना चाहता है। भारत का कश्मीर चमक रहा है विकास की राह पर। पीओके के लोग अब जाग रहे हैं। उनका गुस्सा पाकिस्तान की लुटेरा नीतियों के खिलाफ है। अब पाकिस्तान की सरकार को जवाब देना होगा, केवल वादे नहीं, असली काम करना होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान सिर्फ बातों का बादशाह है। भारत का कश्मीर मिसाल है कि लोकतंत्र और विकास का साथ चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान दमनकारी है और उसकी नीति जल्लादों वाली है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हमने आपके सामने रख दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।